चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? देखा जाए, आज हम लोग सर्च एंड टीच का सीरीज टाइप को हम लोग देख रहे हैं और उनके प्रश्नों को विद्यार्थीगण हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या क्या विद्यार्थीगण हम लोग ध्यान देंगे, इस कैसे होता है, उस सारे बात को हम चर्चा करेंगे, देखेंगे होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, यदि कोई संख्या, गौर करेंगे, यदि विद्यार्थीगण कोई संख्या रूट में, यदि यह x और विद्यार्थीगण रूट अंडर कितना x और रूट अंडर कितना x और ये डॉट 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 अनंत तक जाए, ये अनंत तक जाए, तो इसका आंसर हमेशा x होता है। इसका आंसर हमेशा क्या होता है? x होता है। पहला बात ध्यान देंगे, इसका आंसर हमेशा क्या होता है? x होता है। आइए विद्यार्थीगण, एक एक चीज हम आपको समझाते हैं, बताते हैं और इसको हमेशा याद रखेंगे। देखा जाए, यदि मान लेते हैं कि रूट अंडर, ये रूट अंडर भाई मेरे 5 और रूट अंडर भाई मेरे 5, ये रूट अंडर 5, रूट अंडर विद्यार्थीगण 5 और ये विद्यार्थीगण डॉट डॉट इनफिनाइट का मान ज्ञात करें। का ये आपका मान, ये मान ज्ञात करें, ये मान ज्ञात करें। तो होता क्या है, जब हम इसका मान ज्ञात करने के लिए बोले तो आप विद्यार्थी सीरीज को मान लेते हैं a। माना कि ये सीरीज पूरा रूट अंडर कितना 5, रूट अंडर 5 और रूट अंडर 5 और रूट अंडर 5, ये विद्यार्थीगण कहां तक जा रहा है? अनफिनाइट तक। हम ये पूरे सीरीज को माना कि a है, पूरा सीरीज को मान लिए a। अब विद्यार्थीगण रूट को हटाना है, रूट को हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर और इधर से एक रूट हट जाएगा। हम संपूर्ण का स्क्वायर करेंगे, हम संपूर्ण का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग एक रूट को हटाएगा, तो ये 5 और फिर से विद्यार्थीगण मेरा सीरीज बनेगा रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, ये विद्यार्थीगण अनंत तक जाएगा। तो भाई मेरे, हम इसी अनंत को ही ना a माने हैं, तो क्या हम a स्क्वायर बराबर 5 और इसको क्या ले a, तो a विद्यार्थीगण इससे कट जाएगा, यानी a का मान कितना? 5। अतः विद्यार्थीगण, अब से आप हमेशा याद रखिएगा कि रूट में यदि अनफिनाइट तक डाटा जाए, यदि रूट में अनफिनाइट तक डाटा जाए तो उत्तर विद्यार्थीगण x ही होता है, उत्तर x ही होता है। पहले हमको सारा बात बोल लेने दीजिए, उसके बाद कुछ बोलिएगा। अभी हम अपना पूरा बात नहीं किए हैं, पहले यहां उतार लीजिए। रूट में यदि अनफिनाइट तक जाए तो रूट पर यदि इनफिनाइट तक जाए तो जिसका रिपीटेशन बार बार होता है वही आंसर होता है। क्यों? तो कारण यहां पर हम बताएं कि हम पूरे सीरीज को हम a माने, पहला दफा दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए, सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए। जब मेरे भाई दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा। इधर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा 5 और फिर से रूट 5 आने लगेगा। इसी रूट 5 को तो a माने थे, तो a रख देंगे तो कट के a का मान विद्यार्थीगण कितना? 2, 5 आ जाएगा। आगे बढ़े, यानी रूट में किसी संख्या का अनफिनाइट तक रिपीटेशन हो, रूट में किसी संख्या का इनफिनाइट तक रिपीटेशन हो तो वही आंसर हो जाता है, वही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़े, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला बात, एक एक बात आपको लिखते चलते हैं और चीजों को समझाते चलते हैं। हाँ,
देखा जाए अगला बात, ध्यान दीजिएगा मेरा। देखिए, यदि आपका कोई मान करनी के रूप में रिपीटेशन करे, यानी रूट अंडर विद्यार्थीगण करनी का x, ये करनी का विद्यार्थीगण रूट अंडर कितना x, ये आपका करनी का रूट अंडर कितना x, ऐसा विद्यार्थीगण इनफिनाइट तक रिपीटेशन करे करनी के रूप में। अभी सिर्फ रूट में रिपीटेशन कर रहा था, इस बार करनी के रूप में रिपीटेशन करे तो इसका मान हमेशा विद्यार्थीगण रूट में ही बचता है, रूट अंडर क्या x बचता है। इसका मान हमेशा विद्यार्थीगण रूट में ही बचता है और ये रूट अंडर क्या बचता है, x बचता है, रूट अंडर x बचता है। ये विद्यार्थीगण दूसरा बात, ये विद्यार्थीगण क्या हुआ, दूसरा बात। जब भी करनी के रूप में विद्यार्थीगण प्रश्न हो, जब भी करनी के रूप में विद्यार्थीगण प्रश्न हो तो हमारा जो मान बचता है रूट अंडर ही बचता है, रूट अंडर ही बचता है, रूट में बचता है, रूट में। कहने का तात्पर्य यह है, क्वेश्चन एक दे रहे हैं हम आपसे, ध्यान दीजिएगा, हम एक बात प्रमाण करके दिखाएंगे, हल करके दिखाएंगे, आप सामने दिखते रहिएगा। देखिएगा, यदि हम आपको यह दे दे कि रूट अंडर विद्यार्थीगण 5, रूट अंडर करनी का 5 और फिर करनी का विद्यार्थीगण कितना 5 और फिर विद्यार्थीगण करनी का कितना 5, ऐसे देकर बोले इनफिनाइट का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, तो आप मन में जान चुके हैं आंसर कि रूट अंडर कितना 5, आप मन में जान चुके हैं आंसर कि सीरीज का आंसर रूट अंडर क्या होगा, 5 होगा। आइए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्यों यही बशर्ब लिखे हैं, देखते रहिएगा। यहां पर गौर करेंगे भाई, सुने ध्यान से, हम फिर से वही चीज करते हैं, हम मान लेते हैं कि पूरा सीरीज को a मान लेते हैं, माना कि पूरा सीरीज कितना है a, विद्यार्थीगण ये करनी का रूट अंडर कितना, ये आपका 5, फिर ये करनी का रूट अंडर कितना 5, ये करनी का रूट अंडर कितना 5, और इसी तरह से ये इनफिनाइट तक जा रहा है। याद रखेंगे भाई, जब कोई मान रूट में रहता है, रूट में रहता है तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं तो ये रूट से बाहर आ जाता है। यदि कोई मान विद्यार्थीगण यदि करनी में है तो करनी के लिए ये आपका क्यू करते हैं तो ये x बाहर आ जाता है। यदि कोई मान फॉर्मूल में है तो पावर क्या करेंगे, ये आपका 4 करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। कोई यदि फलना में है तो पावर फलना करेंगे तब वो हट जाएगा। अरे बात समझ रहे हैं? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हमको इसको हटाना था, ये करनी का 3 हटाना था, तो कितना पावर दें, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ हम घन कर रहे हैं। जब दोनों तरफ घन करिएगा तो a का क्यू यहां पर होगा, a का क्यू, और इधर से विद्यार्थीगण ये हटेगा 5 और फिर से करनी का 5, अरे एक गुना हटेगा, एक हटेगा, फिर से रिपीटेशन स्टार्ट, रिपीटेशन कहां तक, अनंत तक। अरे भाई मेरे, तो इसी को ना आप ए माने हैं कि सर ए बराबर ही है करनी का 5, करनी का 5, करनी का 5, इसी को हम ए माने हैं, इसी को हम ए माने हैं। तो इसके जगह क्या पुट कर दें, ए, तो यहां पर होगा ए का क्यू बराबर 5 और ये ए। क्लियर है? अब विद्यार्थीगण ये इसको काट देगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होगा तो ए का मान विद्यार्थीगण रूट अंडर कितना 5। तो क्या हम ये सत्य बोले? तो यानी यदि वो करनी में होगा तो आप ऐसे करेंगे। चलिए अगला बात, यह चीज ध्यान देंगे कि रूट को हटाने के लिए रूट होता है, यहां 2 रहता है, कुछ ना रहे तो 2 रहता है,
तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है, करनी को हटाने के लिए 3 किया जाता है, फोरमूल हो तो 4 किया जाता है, 5 मूल हो तो पावर 5 दीजिएगा तो हटेगा। जितना मूल हो उतना ही पावर देने से वो रूट हटता है। अरे समझ रहे हैं? आगे बढ़े। चलिए भाई अगला चीज अगला देखते हैं, ध्यान देते रहेंगे। अगला बार देखा जाए, अगला में विद्यार्थीगण गौर करेंगे। यदि कोई विद्यार्थीगण वैल्यू आपका ऐसा रहे रूट अंडर में, ये विद्यार्थीगण रूट अंडर में x और उसके बाद डिवाइडिंग बाई ये रूट अंडर में x, ये डिवाइडिंग बाई रूट अंडर में x, ये डिवाइडिंग बाई रूट अंडर में x ऐसे रहे अनंत तक, तो इसका मान हमेशा करनी का विद्यार्थीगण x ही बचता है। इसका मान विद्यार्थीगण हमेशा करनी का x बचता है। इसका मान हमेशा करनी का क्या बचता है? x बचता है। आइए ध्यान देते हैं अब इस पर क्वेश्चन एक, फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी ये भागा रहता है, भागा है ना, ये भागा है, ये विद्यार्थीगण रूट एक्स भागा रूट एक्स अनफिनाइट तक ऐसा रहे, तो इसका मान विद्यार्थीगण करनी का क्या बचता है? x होता है। इसका मान विद्यार्थीगण करनी का क्या बचता है? x। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम भाई ऐसा एक क्वेश्चन दे आपसे, ऐसा एक क्वेश्चन दे जैसे कि एक प्रश्न आपके सामने हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर हम ऐसा दे दे 7, ये भागा ये रूट अंडर विद्यार्थीगण 7। एलडीसी 2019 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, एलडीसी 2019 में भागा के रूप में दिया है, ये वही क्वेश्चन है सेम। भागा रूट अंडर कितना? 7, ये विद्यार्थीगण रूट अंडर 7, ये ऐसे विद्यार्थीगण दिया हुआ हो का मान क्या होगा? चलिए आंसर आप लोग जान चुके हैं, आंसर कितना? करनी का 7। आइए विद्यार्थीगण बना के देखते हैं। देखेंगे हम फिर से विद्यार्थीगण वैसा ही रहते हैं। हम सबसे पहले इस पूरे सीरीज को मान लेते हैं ए। इस पूरे सीरीज को क्या मान लेते हैं? ए। माना कि ए बराबर ये पूरा सीरीज, माना कि ए बराबर ये पूरा सीरीज, यानी विद्यार्थीगण 7, ये भागा रूट अंडर विद्यार्थीगण कितना? 7, और ये आपका भागा रूट अंडर कितना? 7, ये डॉट और डॉट इंफिनाइट तक। ठीक है, ये आपका दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब रूट है तो रूट को हटाने के लिए सबसे पहले दोनों तरफ क्या करें? स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, जैसी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर से रूट हटेगा एक रूट पूरा का जब होल स्क्वायर करेंगे, पूरा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर एक रूट हटेगा, बाकी ज्यों का त्यों लिखाएगा। एक रूट हटेगा, बाकी ज्यों का त्यों लिखाएगा, यानी 7 और भागा और फिर से रूट रहेगा। 7 भागा ये विद्यार्थीगण 7, ये आपका डिवाइडिंग बाई 7, इस तरह से इंफिनाइट तक। अरे भाई मेरे, तो इसी को ना हम ए माने हैं, अरे इसी को ना ए माने हैं, यानी इस पूरे प्रक्रिया के जगह, इस पूरी प्रक्रिया के जगह, इतना पूरा के जगह क्या ले सकते हैं? ए ले सकते हैं। यानी भाई ए का क्यू बराबर विद्यार्थीगण 7 भागा क्या लिख सकते हैं? ए। हाँ, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब विद्यार्थीगण, अब स्क्वायर, अभी भागा में नीचे आएगा और इधर आएगा तो क्यू होगा। अरे होगा ना, तो ये भागा में नीचे आएगा तो इधर हो जाएगा ए का क्यू बराबर में कितना? ये 7, और यही जाएगा, यही उधर जाएगा तो घनमूल कर देगा, यानी ए बराबर विद्यार्थीगण ये आपका 7। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? उतार लीजिए।
आगे बढ़े। अच्छा, इतना इन सवालों से हम आपको यह समझाना चाहते हैं, कभी भी इसमें से क्वेश्चन आएगा तो, लेकिन इसके अलावा कुछ भी दे दे, मान लेते हैं कभी अटेंडम दे दिया 5 5 5 5, तो ये डराइएगा नहीं कि कैसे बनाए, बस सर बोले हैं, माना कि ये दोनों तरफ पावर 5 करने पर, बात समझ में आ रहा है, कुछ भी दे, यदि सीरीज का, ज्यादातर कंफर्म रहिए कि हम जितना बता रहे हैं उतने में देगा, लेकिन मान लेते हैं कभी इससे बाहर का दे दे, तो तुरंत उतना बराबर x या a कुछ मान लीजिए और उसको हटाने का प्रयास करिए, पहला को हटा दीजिए, अब चाहे वो 3 है तो पावर 3 कर दीजिए, यही 4 रहता, फॉर्मूल रहता तो पावर क्या करते, 4 करेंगे, 5 रहेगा तो पावर क्या करेंगे, 5 रहेंगे। तो कोई विद्यार्थीगण झंझट का बात नहीं है, कुछ भी एग्जामिनेशन में दे आप उसके लिए तैयार रहिए। एक दो पैटर्न से हम आपको यह समझाना पड़ती है कि सीरीज वाले को हम तोड़ते कैसे हैं, सीरीज वाले को हम लोग तोड़ते कैसे हैं। अब ये नहीं कि एग्जामिनेशन में सब याद रहेगा, नहीं, तोड़ने आता है सब। सर सीरीज आप मेरे अंदर डेवलप कर दिए हैं कि मान लेंगे अब रूट है तो स्क्वायर करेंगे, करनी है तो क्यों करेंगे, फॉर्मूल है तो 4 करेंगे, टाइम नहीं लगेगा। ये तो हम एक एक बात तोड़ के बताना, आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, आप यहां पर करेंगे कट के आंसर कर देगा, 2 लाइन में आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। जब विद्यार्थीगण ये रूट अंडर एक्स, ये रूट अंडर एक्स और ये रूट अंडर एक्स इतना ही हो, ये अनंत तक ना रहे। अभी तक जितना भी हम पढ़े थे उस सारे में अनंत तक था, जितना भी पढ़े थे सारे में क्या था, अनंत तक था। लेकिन यदि इन्फिनाइट तक ना रहे तब हम क्या करेंगे, जो संख्या है उसको लिख देंगे और विद्यार्थीगण 1 माइनस विद्यार्थीगण 1 बट्टा में 2 का पावर n दे देंगे, 2 का पावर n, जहां n होगा रूटों की संख्या, जहां n होगा विद्यार्थीगण रूटों की संख्या, यह चीज ध्यान देंगे, जहां n होगा विद्यार्थीगण रूटों की क्या होगा, संख्या, ये इतना विद्यार्थीगण होगा, ये इतना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक बात इसी में हम लोग लिखेंगे, यहां पर n जो होता है, n बराबर विद्यार्थीगण, n बराबर होता है नंबर्स ऑफ रूट्स, रूटों की संख्या। n जो होता है रूटों की संख्या, यानी इन्फिनाइट तक ना रहे, इन्फिनाइट तक ना रहे तब। देखा जाए क्वेश्चन क्या देगा, ऐसा दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं हम ऐसा प्रश्न दे, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न दे 7 और उसके बाद रूट अंडर विद्यार्थीगण 7 और उसके बाद रूट अंडर कितना 7 और उसके बाद रूट अंडर 7, बस अनफिनाइट तक हम नहीं दे, इनफिनाइट तक विद्यार्थीगण हम नहीं दिए, बस इतना ही दिए और बस का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ऐसा विद्यार्थीगण हम आपके पास दिए क्वेश्चन। तो एक तो विद्यार्थीगण आप ऐसा में बनाने का जब प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग में यही आएगा कि सर हम यहां पर जब इसका उत्तर लिख रहे थे तो आप कहिएगा कि सर रूट अंडर 7, ये रूट अंडर कितना 7, ये रूट अंडर कितना 7, ये रूट अंडर 7 कितना है, 4 है। तो हम क्या लिखेंगे, 7 पहले लिख देंगे और 1 का -1 और बट्टा में 2 का पावर कितना, ये आपका 4, 4 यहां पर दे देंगे। तो भाई मेरे ये जो बनेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर होगा 7 और 1 माइनस यह 1 बट्टे में, तो ये 2 का पावर 4 16, तो ये हो जाएगा 16।
यानी घटेगा, तो उत्तर होगा 7 का पावर 15 बट्टे में ये आपका 16। आंसर जाएगा 15 बट्टे में 16। आंसर जाएगा 15 बट्टे में 16। जब अनंत तक ना रहे तो 1 माइनस 1 बट्टा में 2 का पावर n होता है। 1 माइनस 1 बट्टा में 2 के पावर n, जहां n क्या है तो सर n नंबर्स ऑफ रूट है, जितना रूट रहेगा वही। इसमें 4 रूट था तो n का मान 4 हुआ, n का मान 4। यहां n 2 का पावर है, यहां पर n 2 का पावर है, यहां पर n 2 का पावर है। इस प्रकार से यदि रिपीटेशन होगा तो हम लोग ऐसा सोचने का प्रयास करेंगे। या विद्यार्थीगण आप इस चीजों को ऐसे भी सोच सकते हैं। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, इस बात को गौर से देखिएगा। यहां पर आप ये विद्यार्थीगण जानते हैं, मेरे पास सवाल क्या है कि सर सवाल ये है कि रूट 7 और रूट अंडर कितना 7 और रूट अंडर कितना 7 और रूट अंडर कितना 7। यहां पर आप एक बात बताइए, यदि कोई संख्या पर ध्यान दीजिएगा हम ऐसे बोले कि यह x है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1 बट्टा में कितना 2, ऐसा लिखा जा सकता है। यदि भाई मेरे एक संख्या है x और इस पर डबल रूट है, तो आप विद्यार्थीगण जानते हैं इसे क्या लिखिएगा, x का पावर इसके लिए भी 1/2 और इसके लिए भी 1/2, दोनों के लिए 1/2। प्रत्येक रूट का अर्थ होता है पावर हाफ, रूट का अर्थ होता है पावर हाफ। आप किसी संख्या पर रूट दीजिए या पावर हाफ दीजिए, एक ही बात है। आप किसी संख्या पर रूट दीजिए या पावर हाफ दीजिए, एक ही बात है। तो मेरे भाई यदि 2 रूट है तो हाफ इसके लिए हाफ इसके लिए, तो 1/2 गुने 1/2 तो 1/4 ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम इसको 1 बट्टा में क्या लिख सकते हैं 4। उसी प्रकार 3 रहता तब 1/8, ऐसे हम चीजों को सोच सकते हैं। तो क्या हम ऐसे आपको सोचने के लिए बोले कि देखिएगा, हम आपको ऐसे विद्यार्थीगण सोचने के लिए बोले, सबसे पहले इस 7 को हम लिख लेंगे सर 7 का 7। अब इस 7 पर के गो रूट 1, इस 7 पर कितना रूट 1, सर आगे विद्यार्थीगण कितना रूट 1, तो 1 रूट यानी 1 बट्टा में कितना 2। क्लियर है। अब इस 7 को लिख रहे हैं गुना 7। अब इस 7 पर 2 रूट, आगे देखिए पीछे वाला नहीं, आगे देखिए के गो रूट, तो 1 और 1 2 गो रूट। इस 7 को देखिए, इस 7 के बारे में विचार करिए, तो 1 रूट यहां, तो 1/2 इसका 1/2 इसका 1/2 इसका 1/2 इसका, तो 1 बट्टा में कितना 4 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस 7 के बारे में विचार करिए, इस 7, तो इस 7 के बारे में विचार करिएगा तो 3 रूट ना, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 1/8। अच्छा, इस पर विचार करिए तो 7 के पावर सब हो गया ना, तो 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 1 बट्टा कितना 16। क्या हम ऐसे लिख सकते थे? फिर से एक बार, पहला रूट के आगे, पहला 7 के आगे 1 रूट, तो 1/2, दूसरा का 7 के आगे 2 रूट, तो 1/2 1/2, तो 1/4, तीसरा के आगे 3 रूट, तो इतना 1/8, एक आगे 4 रूट, इतना समझ गए? कोई दिक्कत? अब विद्यार्थीगण आप जानते हैं कि सर गुणा रहता है तो पावर जोड़ा जाता है, मल्टीपल में गुणा में भाई मेरे पावर जोड़ा जाता है, गुणा में पावर जोड़ा जाता है, तो 7 का पावर ऐड करते हैं, तो इसका विद्यार्थीगण हाफ प्लस इसका 1/4 प्लस इसका 1/8 प्लस इसका 1 बट्टा में कितना 16। हम इतना चीजों को लिख सकते हैं, बोलिए एग्री है? अच्छा एग्री है। अब 7 और बट्टे में यदि एलसीएम लेंगे तो 16 एग्री है। अब 16 2 से भिन्न का जोड़
2 से 8 बार में, 4 से 4 बार में, 8 से 2 बार में और 16 से 1 बार। अब भाई मेरे 7, अब जोड़ के देखिए, 8 4 12, 12 3 तो ये 15 और बट्टा में कितना 16। ऐसे भी सोचा जा सकता है यदि फॉर्मूला भूल गए तो। आगे बढ़े, चलिए अगला बात। चलिए आंसर बोलिए। हैं? देखा जाए विद्यार्थीगण, आपके एसएससी जब इस तरह का चीज यूज करेगा तो इसी पैटर्न पर सवाल दे रहा है आजकल, ठीक है ना। ये विद्यार्थीगण डायरेक्ट खाली आपको इसका मान नहीं पूछेगा, ये कंपैरिजन कर देगा कोई भी नंबर से और उसके बाद ऐसा प्रश्न आपको राइज करेगा। अब देखा जाए विद्यार्थीगण, जब हम इसे हल कर रहे थे, ध्यान देंगे यहां पर गौर करिएगा, तो हम यह देखेंगे कि यहां पर हम जानते हैं कि जब बेस बराबर होता है, जैसे कि x का पावर a है और भाई मेरे x का पावर b है, यदि दोनों का बेस बराबर है तो इसलिए हम पावर भी क्या कर सकते हैं बराबर, यानी a बराबर में क्या लिख सकते हैं b। यह बेस विद्यार्थीगण बराबर हो तो पावर भी क्या होता है बराबर। तो एक बात बताइए, हम इसको विद्यार्थीगण 5 का पावर कितना लिख सकते हैं, 4। 4 ऊपर गुण कर दें तो इस 625 को 5 का पावर क्या लिख सकते हैं 4, 5 के पावर 4 और यहां पर होता है 2x और माइनस कितना 1 हो गया और बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 5 का पावर, ये विद्यार्थीगण 7/8। क्या संतुष्ट हैं आप लोग? ऐसा हम तोड़ सकते हैं उधर 7/8 कैसे, तो अभी तुरंत हम बताएं कि विद्यार्थीगण 1/2 a माइनस 1/2 के पावर n, तो 3 है तो 8 होगा, 8 में से गया तो 7/8। क्लियर है? वेरी गुड। अब विद्यार्थीगण क्या हम ये कह सकते हैं कि सर बेस बराबर है तो पावर भी क्या कर दें बराबर कर दें, तो पावर यहां से आ कितना रहा है, तो 4 दूनी 8, पावर आ कितना रहा है, तो आप बोलिएगा कि सर पावर यहां से जो आ रहा है 8x माइनस विद्यार्थीगण कितना, ये 4 और बराबर 7/8, कितना कर सकते हैं। अब विद्यार्थीगण 4 उधर जाएगा तो प्लस ना हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो प्लस और 8 बट्टे में जाएगा, तो पहले 4 को भेज दीजिए, तो विद्यार्थीगण ये हो जाएगा 8x बराबर, ये विद्यार्थीगण ये हो जाएगा प्लस, तो 8 के 32 और 32 और 7 39/8 हो जाएगा। अरे होगा, तो x का मान जो होगा
वो 39 और बट्टे में 64, ये आंसर आएगा। याद रखिएगा, यदि विद्यार्थीगण कहीं पर भी रेलवे चाहे एसएससी इस सारे पैटर्न पर क्वेश्चन अरेंज किया तो ऐसा ही अरेंज करेगा ना। यही नहीं कि खाली अब पिछले के जमाना में पहले देता था कि रूट एक्स से इतना का मान बताइए, अब जब भी देगा तो दो चीज एक साथ मिला कर देगा। ऐसा पैटर्न पर आपसे सवाल पूछेगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? चलिए आगे बढ़े। अब विद्यार्थीगण देखा जाए, इसका आंसर आप सारे विद्यार्थी लोग जान गए, बड़ी आसानी से बना लिखने के साथ आप लोग एकदम आंसर बोल देते हैं। हमें पता है हर बैच में यही होता है। आप लोग भी विद्यार्थीगण बोलिएगा, धड़ाक मनी जैसी लिखेंगे। विद्यार्थीगण 20 प्लस रूट अंडर कितना 20 प्लस रूट अंडर विद्यार्थीगण 20 प्लस डॉट 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 का मान क्या हो? कितना? 5 होगा। क्लियर है? बिल्कुल सही जवाब। आंसर विद्यार्थीगण क्या होगा? 5। सारे बैच के विद्यार्थी लोग बोल देते हैं। अब अगला को भी धड़ाक मनी बोलिएगा। 5 प्लस रूट अंडर विद्यार्थीगण 5 प्लस रूट अंडर 5 और प्लस डॉट 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 का मान। इसमें शांति बना रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम सारे चीजों को विद्यार्थीगण विस्तार से कब क्या करना है, कैसे चीजों को आंसर करना है, बिल्कुल एक एक बात बताते हैं। आसान चीज को कैसे तोड़ना है, कब करे तो क्या सोचना है, सब चीज बात करते हैं। चलिए देखा जाए मेरे भाई, गौर करिए, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में ऐसा प्रश्न जो होते हैं, ध्यान देंगे, जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो पैटर्न बनाने का वही होता है। पैटर्न जो है बनाने का वही होता है। हम इतना के सीरीज को मान लेते हैं कितना x, कि सर x और बराबर में कितना, तो रूट अंडर कितना 20, ये रूट अंडर 20 और प्लस विद्यार्थीगण रूट अंडर कितना 20, ये प्लस विद्यार्थीगण रूट अंडर कितना 20। ये ऐसे चलता जाता है। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर और बराबर ये होता है 20 का 20 और प्लस विद्यार्थीगण इधर जाते हैं तो ये क्या हो जाता है x, क्योंकि रिपीटेशन उसी को ना x माने हैं। अब सारे को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो एक तरफ करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस विद्यार्थीगण हो जाएगा x और माइनस कितना 20 बराबर क्या हो गया 0। ये विद्यार्थीगण 0, अब इसको मिटा देते हैं। अब यहां पर विद्यार्थीगण गुणनखंड बनता है, तो हम लोग देखते हैं गुणनखंड जब करते हैं तो हमको 20 आना चाहिए गुना करके, जोड़ने घटाने पर माइनस x आना चाहिए। तो देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस विद्यार्थीगण कितना 5x और प्लस कितना ये 4x माइनस कितना 20 बराबर 0। x कॉमन लीजिएगा तो x विद्यार्थीगण माइनस क्या होगा 5 और प्लस 4 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस कितना 5 बराबर 0। तो x का मान पॉजिटिव इंटीग्रल लिया जाता है, तो x का मान यहां से हमको कितना मिलेगा 5। इसका तुलना ये दोनों एक बाहर वाला लेते हैं, लिख के बता देते हैं। एक बार बाहर वाला लेते हैं और एक बार अंदर वाला, तो अंदर वाला दोनों बराबर है तो x माइनस 5 और ये बाहर वाला है तो x प्लस कितना 4 बराबर क्या है 0। तो x का मान विद्यार्थीगण क्या लेंगे 5, आंसर होगा कितना 5। लेकिन इतना विद्यार्थीगण करने का जरूरत नहीं है।
जब विद्यार्थीगण संख्या को याद रखेंगे, विद्यार्थीगण जब संख्या प्लस में हो तो संख्या को एक के अंतर में गुणज करें। संख्या को एक के अंतर में क्या करें? गुणज करें। आप लोग इसी से बनाए होंगे। संख्या को एक के अंतर में क्या करना है? गुणज करना है, फैक्टर करना है। यदि सीरीज पॉजिटिव है तो आंसर जाएगा बड़ा गुणज, आंसर जाएगा बड़ा गुणज। और यदि भाई मेरे सीरीज निगेटिव है तो आंसर जाएगा भाई मेरे ये आपका छोटा गुणज। हमेशा याद रखिए, यदि आपका रूट के अंदर वाला चीज को हम संख्या को एक के अंतर में दो गुणज में तोड़ पाते हैं। एक के अंतर में कितना गुणज? दो गुणज। अंतर कितना का? एक का। जैसे भाई मेरे जैसे 20 था तो 20 विद्यार्थीगण प्लस कितना? 20 प्लस, ये 20 प्लस था, आप 20 प्लस था, यही था ना, ये इनफिनाइट तक। तो भाई 20 को तोड़िए, 5 गुने 4। अब देखिए पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा? 5। यही निगेटिव रहता तो 4 उत्तर होता। ये बात हम आपको बता रहे हैं। संख्या को एक के अंतर में दो गुणज में करें, एक का अंतर होना चाहिए। देखिए दोनों का अंतर कितना है? एक का। हमेशा तो हर जगह विद्यार्थीगण ना मिलेगा इतना आसान ना, लेकिन जब आसान मिलेगा तो ऐसी सोचिएगा कि यदि एक के अंतर में हम तोड़ पाते हैं तो हम लोग प्लस रहेगा तो बड़ा गुणज और माइनस में सीरीज रहेगा तो छोटा गुणज। वेरी गुड। आगे बढ़े, सारा उपाय बताएंगे। ना टूटे तब क्या करेंगे, क्या होगा, सारा। पहले एक एक बात चलते चलते हैं। प्लस में रहे सीरीज तो बड़ा गुणज आंसर, माइनस में रहे तो छोटा गुणज आंसर। प्लस में रहे तो बड़ा गुणज आंसर, माइनस में रहे तो छोटा गुणज आंसर। प्लस में रहे तो बड़ा गुणज आंसर, माइनस में रहे तो छोटा गुणज आंसर। यह चीज हमेशा दिमाग रखिएगा। प्लस में रहे तो बड़ा गुणज और माइनस में रहे तो छोटा गुणज आंसर कहलाता है। प्लस में रहे तो बड़ा गुणज और माइनस में रहे तो छोटा गुणज। विद्यार्थीगण एकदम जल्दी से आंसर बताइए। रूट अंडर प्लस विद्यार्थीगण रूट अंडर, प्लस विद्यार्थीगण रूट अंडर, प्लस विद्यार्थीगण डॉट इनफिनाइट का मान क्या होगा? क्या होगा? ओके, आंसर क्या होगा? बहुत ही आसानी के साथ आप देखें कि सर 56 आप दिए, ध्यान दीजिएगा। आंसर विद्यार्थीगण 56 दिए, इसको दो गुणनखंड में तोड़ते हैं। 8 7 एक के अंतर में टूट गया, एक के अंतर में। अब मेरा सीरीज क्या में है? निगेटिव में है, तो निगेटिव में है तो छोटा वाला आंसर। तो उत्तर जो जाएगा विद्यार्थीगण, आंसर जो जाएगा आपका कितना? 7 जाएगा। लेकिन भाई मेरे इतना तो ठीक है, लेकिन हर जगह आपको टूटने वाला दे ये जरूरी नहीं है। हर बार विद्यार्थीगण आपको टूटने वाला दे ये जरूरी नहीं है। कभी कभी एग्जामिनेशनों में ऐसा मान दे देगा। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा विद्यार्थीगण यदि दे देगा, गौर करेंगे भाई मेरे, यदि विद्यार्थीगण क्वेश्चन में ऐसा कुछ मान दे दिया, सुनते रहिएगा मेरा,
जैसे कि रूट अंडर विद्यार्थीगण, ये रूट अंडर विद्यार्थीगण 7 और उसके बाद प्लस रूट अंडर विद्यार्थीगण 7, ये प्लस रूट अंडर कितना 7 ऐसा दे दे। तो एक चीज हम यहां पर आपको बताएंगे, उसको दिमाग में रखिएगा। का ये विद्यार्थीगण मान ये आप ज्ञात करें, इनका मान ज्ञात करें। तो एक्चुअल में इसका बेसिक तरीका यह है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाकर बनाएं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाकर बनाइएगा। अब हम जो बात बोल रहे हैं उसको सुनिएगा ध्यान से। एक्चुअल में यह कहता है कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाके बनाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाके बनाइए और उसके बाद वहां से मान दीजिए। ऐसे प्रश्नों का कभी भी पूर्ण नंबर, परफेक्ट नंबर आंसर नहीं आ पाता है। ऐसे क्वेश्चन का परफेक्ट, क्योंकि 7 को हम लोग तोड़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए विद्यार्थीगण 1 के अंतर में तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो एक का बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे बनाते कैसे हैं। तो हम मान लेते हैं कि x बराबर ये पूरा सीरीज, x बराबर ये पूरा सीरीज। आज विद्यार्थीगण पहला और लास्ट बार ऐसे बना के देखिए, सिर्फ दिमाग के संतुष्टि के लिए ये बना रहे हैं हम, सिर्फ दिमाग के संतुष्टि के लिए। क्या है कि ऐसे बनाना एग्जामिनेशन में उचित नहीं है। कुछ बातें हैं जो इसके बाद हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक बार हम बनाते हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण, ये आपका 7 प्लस ये आप विद्यार्थीगण 7 और ये प्लस ये इंफिनाइट तक। क्लियर है? इतना विद्यार्थीगण हम लोग कर लिए। अब सबसे पहला विद्यार्थीगण दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर और बराबर, इधर स्क्वायर करेंगे 7 और विद्यार्थीगण प्लस कितना x, क्योंकि फिर से उसी का रिपीटेशन और उसी रिपीटेशन को ही तो x माने हैं। अब एक तरफ कर लीजिए, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस ये x माइनस 7 और बराबर कितना 0। आप विद्यार्थीगण जानते हैं, यदि विद्यार्थीगण नहीं जानते हैं तो अलजेब्रा में बताएंगे, आपका यह द्विघात समीकरण होता है। यह विद्यार्थीगण ax स्क्वायर प्लस विद्यार्थीगण कितना bx और प्लस c बराबर विद्यार्थीगण 0, यह द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण को गुणनखंड से मान निकालते हैं, या यदि गुणनखंड ना हो तो x का मान विद्यार्थीगण x बराबर माइनस बी, ये प्लस माइनस रूट अंडर विद्यार्थीगण बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में ट्वाइस a, बट्टा में विद्यार्थीगण ट्वाइस a को लेकर हम लोग बनाते हैं। लेकिन विद्यार्थीगण हम लोग जब भी इसको यूज करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर को यूज करेंगे। हम लोग जब भी विद्यार्थीगण यूज करेंगे, हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जब भी यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे? पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। पूरे कंपटीशन में हम लोग पॉजिटिव, माइनस रूट में विद्यार्थीगण हम लोग नहीं यूज करते हैं। हम लोग जब भी यूज करेंगे किसको? पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर को। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां पर विद्यार्थीगण हम उसी से कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए ध्यान सुनिएगा, यहां पर x का मान हम निकाल रहे हैं, तो x का मान माइनस बी, तो यहां माइनस और उसका माइनस, तो ये प्लस 1 हो जाएगा माइनस बी। अब प्लस विद्यार्थीगण रूट अंडर, प्लस विद्यार्थीगण रूट अंडर ये आपका बी स्क्वायर। तो देखा जाए विद्यार्थीगण, यहां पर गौर करेंगे, ये आपका बी स्क्वायर कितना हुआ? ये बी स्क्वायर यानी कितना 1 और माइनस 4ac, तो माइनस 4c का मान 7 माइनस ना, तो प्लस 28 और बट्टा में विद्यार्थीगण हो जाएगा ये ट्वाइस और गुने कितना 1, अर्थात विद्यार्थीगण x का मान आपका हो जाएगा, इसको ऐड करिएगा तो रूट अंडर कितना 29 प्लस कितना 1 और बट्टा में कितना 2, इतना करना है। पहले इसे उतार लीजिए, उतार लिए, कोई दिक्कत नहीं ना?
अब याद रखिएगा, बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बनता है द्विघात समीकरण से, लेकिन आपको ये बात दिमाग में रखना है। आगे बढ़े, उतार लिए, उतार लिए, उतार लिए, चलिए तो इन्हें आप याद रखें। क्या है भाई, सुनिए, जब मेरे भाई कोई भी रूट अंडर में, चाहे टूटने वाला हो चाहे नहीं टूटने वाला हो, एक्स प्लस रूट अंडर कितना एक्स प्लस रूट अंडर कितना एक्स, ये प्लस अनंत तक जाए तो इसका मान होता है अंडर रूट, ये आपका 4x प्लस 1 माइनस प्लस बाहर में और बट्टा में विद्यार्थीगण 2। याद रखिएगा, ये विद्यार्थीगण ये एक बाहर है ना, अब दिमाग लगाइएगा, ऐसा नहीं कि रूट में अंदर एक रो कर दीजिएगा, वो एक बाहर में है, पहला बात। दूसरा बात, यदि विद्यार्थीगण रूट अंडर में आपका x और माइनस रूट अंडर में विद्यार्थीगण x माइनस रूट अंडर में x माइनस ये ऐसे अनंत तक जा रहा है, तब विद्यार्थीगण सेम फॉर्मूला, अंडर रूट विद्यार्थीगण कितना 4x और प्लस 1 और माइनस 1 बाहर में और बट्टा में क्या होगा 2। ये देखा जाए, इसका अर्थ है कि यदि प्लस में सीरीज हुआ तो प्लस 1 और माइनस में सीरीज हुआ तो माइनस 1। देखा जाए, यदि विद्यार्थीगण ऐसा सीरीज रहा, ऐसा सीरीज रहा, ऐसा सीरीज रहा कि सर x और उसके बाद प्लस रूट अंडर कितना x और माइनस रूट अंडर कितना x और प्लस रूट अंडर कितना x और माइनस, समझ रहे हैं बातों को? यानी कैसा सीरीज है, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर प्लस फिर माइनस माइनस, तब विद्यार्थीगण इसका जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट जो आता है ये आपका 4x माइनस 3 और प्लस 1 और बट्टा में विद्यार्थीगण कितना 2। ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक और विद्यार्थीगण, यदि आपका रूट अंडर में, ये विद्यार्थीगण रूट अंडर में x और माइनस विद्यार्थीगण x माइनस x और प्लस विद्यार्थीगण रूट अंडर x माइनस विद्यार्थीगण x और प्लस रूट अंडर इंफिनाइट, तब क्या करते हैं, ये आप रूट अंडर में ये आपका कितना 4x माइनस 3 और माइनस 1 और बट्टा में कितना होगा 2। ये 4 बात है जिसको आपको दिमाग में रखना है। सर ये सब कहां लिख दिए? अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट रिजल्ट लिखे हैं, अभी तुरंत ना समझाएं तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे लास्ट में जो आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने पर जो सबसे अंतिम में आता है उसी को तो लिखे हैं। अब देखिए, मान लेते हैं यहां पर देखिए, हमको यदि ये दिमाग रहता इसमें, और 16वां कैसे था, 13 था, कितना था, 7 था, 5 था, अच्छा 7 था, 7 रूट अंडर प्लस में 7 प्लस में कितना 7, यही था ना। अब रखिए, देखा जाए चुपचाप, अच्छा सर प्लस में है तो 7 चौक और 1 29 प्लस 1/2, अरे हो गया। अच्छा अब मुजबानी 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, आंसर बोलिए 13 प्लस 1/2। अच्छा सर, यदि रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5, तब 5 के 20 और 21 माइनस 1/2। ऐसे बोलना है, इसको 2-3 बार लिख लिख कर याद कर लीजिए, है कुछ नहीं। कहां से आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट रिजल्ट,
लास्ट रिजल्ट हम दिए हैं, कल बात करेंगे। अब और बुझाइए, चलिए गर्ल्स निकलिए आप लोग।